तो नमस्कार सभी व्यूवर्स को, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था को करिकुलर का, तो वो एमसीक्यूज फॉर्म में होता है। तो देखिए, पैटर्न में अंतर नहीं है। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ कहीं भी एनईपी 2020 के हिसाब से स्टडी चल रही है, तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में तो केवल 50 एमसीक्यूज आते हैं। लेकिन जो अदर्स यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ हो गई या माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर हो गई, तो और भी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, बरेली यूनिवर्सिटी हो गई, फैज़ाबाद हो गई, तो वहाँ पर 100 एमसीक्यूज़ आते हैं। तो ये वीडियो इस पर्पज़ से, दो पर्पज़ से बनाई जा रही है। एक तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बच्चे ये देख लें कि वो 50 एमसीक्यूज़ 2022 में आपको क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, और उसके बाद जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं यूपी की, तो वो ये देख लें कि आपको पेपर भी मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से और आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पता लग जाएंगे। भले ही चाहे इसमें 50 क्वेश्चन हो, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एक ही वीडियो हेल्पफुल रहेगी, 2 बार वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद आप फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की प्लेलिस्ट देखिएगा। उसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के और ये वाले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं या जो अदर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स हैं फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के, आपको बहुत सारे पेपर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं उसमें, ठीक है। सीसीएस के भी पेपर मिलेंगे और अदर यूनिवर्सिटीज़ के ही मिलेंगे। तो जो करेक्ट आंसर है वो बोल्ड करा हुआ है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इंस्ट्रक्शंस देखिए क्या है कि प्रश्न पुस्तिका में 50 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को सभी प्रश्नों के केवल जो उत्तर ओएमआर शीट पर ही हल करने हैं, प्रश्न पुस्तिका पर नहीं। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है? तो आंसर है आपका ऑप्शन बी, उत्तम, एक्सीलेंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1948 में, 1948। मैं डिक्टेट स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में कर रहा हूं, बट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स साथ के साथ अपना आंसर भी देख सकते हैं, तो आपको हेल्प होगी। तो जो बोल्ड हो रखा है ब्लैक कलर से, ठीक है, वो करेक्ट आंसर है। थर्ड, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। तो उक्त विचार किसका है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये अरस्तू का है। 4, कुपोषण के लिए इनमें से क्या उत्तरदायी है? तो देखिए, दोनों आंसर दिए हैं यूनिवर्सिटी ने। एक तो अशिक्षा भी दिया हुआ है और दूसरा निर्धनता और मिलावट भी है। तो डी आंसर करेक्ट है, उपयुक्त सभी, और सी आंसर भी करेक्ट है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी कभी कभी 2 आंसर दे देती है, जब रिवाइज आंसर की आती है तो फिर बाद में ये 2 आंसर भी माने जा सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स ने सी ऑप्शन लगाया है तब भी उसको मार्क्स मिलेगा, और डी ऑप्शन लगाया है तब भी उसको मार्क्स मिलेगा। फिफ्थ, भोज्य पदार्थों को कितने आधारीय भोज्य समूह में बांटा गया है? 5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। शरीर में द्रवों की मात्रा को नियंत्रित रखता है, वह क्या है? तो वो है खनिज लवण, मिनरल सॉल्ट्स। प्रोटीन प्राप्ति के साधन हैं। तो देखिए, प्रोटीन प्राप्ति के साधन जो हैं वो यूनिवर्सिटी ने आंसर जो हैं वो दे रखा है आपका डी, मटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है? तो 1 ग्राम वसा में, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 9.1। निम्न में से कौन विटामिन के का स्रोत है? तो वो है आपका डी आंसर करेक्ट है, यानी कि हरी जो सब्जी साग होते हैं वो भी, पालक, सलाद और बंद गोभी होती है वो भी, और आपके जो फूल गोभी होती है, गाजर होते हैं, मटर होते हैं, तो वो सभी जो है उसके आंसर करेक्ट हैं। तो डी आंसर करेक्ट है, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट है आपका, 1 ग्राम प्रोटीन कितने किलो कैलोरी प्रदान करता है? वो है 4।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 था कि 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, तो वो था आंसर 9.1। और यह 1 ग्राम प्रोटीन कितने किलो कैलोरी प्रदान करता है, तो उसका आंसर है 4। आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा जीवन तत्व आवश्यक है, तो वो है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ए। चलिए नेक्स्ट है, शरीर में सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक होता है, तो होता है कैल्शियम फास्फोरस। सभी रसेदार खट्टे फलों में कौन सा जीवन तत्व पाया जाता है, तो वो होता है आपका विटामिन सी। गेहूं यानी कि जो आटा होता है 100 ग्राम में कितनी कैलोरी होती है, तो वो होती है आपकी 348 कैलोरी। धात्री अवस्था में माँ के शरीर में प्रतिदिन करीब कितने लीटर दूध का निर्माण होता है, तो वो होता है 1 लीटर का। क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है, तो ये आपकी प्रोटीन की कमी से होती है। लैक्टोज किसमें पाया जाता है, देखिए क्वेश्चन घूम फिर के आ जाए कि माँ के दूध में जो है क्या पाया जाता है, तो ये भी CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में भी क्वेश्चन आया था, तो उसमें आंसर था लैक्टोज। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, क्योंकि दूध में ही लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट है। वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो ऑप्शन बी फ्राइनोडर्मा। ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन क्या है, तो वो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वसा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी। कैल्शियम फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं, तो सीधी सी बात है दांतों और हड्डियों का निर्माण। दांतों के लिए भी कैल्शियम जरूरी होता है और हड्डी के लिए भी कैल्शियम जरूरी होता है, तभी हड्डियां जो है वो मजबूत होती हैं। रक्त अल्पता यानी कि जो रक्त की कमी होती है, रक्त की अल्पता है ना, ब्लड की जो कमी हो जाती है, वो किसकी कमी के कारण होता है, तो वो होता है लौह लवण, जो आयरन सॉल्ट्स होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। सामान्य रूप से प्रौढ़ व्यक्ति को रोजाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए, तो 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। 100 ग्राम गेहूं में कितने ग्राम फाइबर उपस्थित होता है, तो होता है 17.2। दूध में लौह लवण की मात्रा कैसी होती है, वो होती है ना के बराबर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 26 कैरामलाइज विधि से शक्कर का रंग हो जाता है, तो वो हो जाता है गहरा लाल। सब्जियों को काटकर धोने से किस विटामिन की हानि होती है, तो वो होती है विटामिन सी की। प्रौढ़ अवस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है, तो वो होता है ऑप्शन बी ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 से 7 सितंबर में मनाया जाता है। केले से क्या प्राप्त होता है, देखिए केले से कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और आयरन, लोहा तीनों ही प्राप्त होते हैं, तो डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं शैशवावस्था, ऑप्शन डी करेक्ट है। 1 वर्ष के शिशु की लंबाई होती है, तो वो होती है स्टूडेंट्स 28 इंच। माता के प्रारंभिक दूध को कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कोलोस्ट्रम, ऑप्शन बी। किस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है, तो वो होता है आपका थायमिन, ऑप्शन ए करेक्ट है। गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है, देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है डेज में, ठीक है, वैसे 9 मंथ्स हो गया और यहाँ डेज में जो है, तो इन्होंने अगर डेज में दी है तो वो दी है 220 दिन। चलिए, मध्यम रक्तचाप
माना जाता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसको हम ब्लड प्रेशर एक्चुअली कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो गया या ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, जो करेक्ट होता है वो 80 mm ऑब्लिक 120 होता है। यानी कि अगर हम ऊपर वाले ब्लड प्रेशर, क्योंकि हाई भी और लो भी होता है, तो जो हमारा हाई रहना चाहिए मतलब जो 120 तक तो होना चाहिए, इससे ज़्यादा अगर होता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। और जो 80 होता है, 80 से अगर कम होता है तो वो हमारा लो ब्लड प्रेशर माना जाता है। मान लीजिए किसी का 60 आ गया, 55 आ गया, 50 आ गया, 65 आ गया, तो वो हमारा लो ब्लड प्रेशर माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर किसी पेशेंट को हो जाता है तो इसको निम्नलिखित में से क्या नहीं लेना चाहिए। तो उसमें नमक दिया होता है, यानी कि सोडियम दिया होता है, यानी कि नमक की मात्रा को कम कर देना चाहिए, बहुत कम कर देना चाहिए। और अगर ब्लड प्रेशर जो है किसी का लो हो जाता है तो उसमें थोड़ी सी अपने खाने में नमक की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। ये मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको बता दिए, ये आए हुए हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पर जो मध्यम माना जाता है वो 85 से 90 माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर बी करेक्ट है। अल्प भार का कारण है। देखिए अल्प भार का कारण तो इसमें अपर्याप्त भोजन भी हो सकता है, और अत्यधिक क्रियाशीलता भी हो सकती है, और स्ट्रेस भी हो सकता है, थकान भी हो सकती है, तनाव भी हो सकता है, किसी को टेंशन भी हो सकती है। तो डी इसका सही आंसर है, उपयुक्त सभी। इंसुलिन हार्मोन्स किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है। अब ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी कई एमसीक्यूज़ एग्जाम में आए हुए हैं। आपने अक्सर ये वर्ड सुना है डायबिटीज़, हिंदी में कहते हैं मधुमेह, तो इसको जो है शुगर भी कह देते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं कि खाली पेट जो भी पेशेंट्स अपनी शुगर चेक करते हैं तो उसको हम कहते हैं फास्टिंग इंग्लिश में। तो वो जो है लगभग 100 तक होनी चाहिए, मतलब 75 से लेकर के 100 के बीच में होनी चाहिए। और अगर आपसे कि खाने के जो 2 घंटे के बाद की जो शुगर पेशेंट अक्सर चेक करते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं, तो उससे हम बोलते हैं पीपी। तो जब खाना खाया जाता है तो उसके ठीक 2 घंटे के बाद में वो शुगर जो है वो चेक करनी चाहिए। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है या आता रहता है कि कितनी होनी चाहिए खाने के 2 घंटे के बाद में। तो शुगर जो है खाने के 2 घंटे के बाद जो डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट कहती है ना, तो वो ये कहती है कि वो 100 से लेकर के लगभग 140 के बीच में होनी चाहिए। 140 डॉक्टर 150 या 160 तक भी कंसीडर कर लेते हैं। हाँ, अगर 160 से ज़्यादा अगर किसी की आती है, वो चेक आपको तभी करनी पड़ेगी ठीक खाने के 2 घंटे के बाद में। अगर 160 से ज़्यादा हो जाती है, 180, 200, 210, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैं आपसे डिस्कस कर दूं। चलिए नेक्स्ट है, शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। तो शरीर के जो रक्त को शुद्ध करती है, तो इसमें आपका सी आंसर हो गया ऑक्सीजन। टाइफाइड किस तंत्र को प्रभावित करता है। तो वो हमारा जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको प्रभावित करता है। ORS का जो ORS घोल जो संगठन है वो किस किस चीज़ का है। तो देखिए इसमें ग्लूकोज भी होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है, और पोटेशियम क्लोराइड भी होता है। तो तीनों ही होते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितने फ़ारेनहाइट होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये कई कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये होता है 98.4, और ये जो ऊपर जो बना हुआ ये डिग्री का साइन है, और F मतलब फ़ारेनहाइट। तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। समेकित बाल विकास सेवा के कार्यक्रम हैं, तो तीनों ही हैं। सहायक पोषाहार भी होता है, पोषाहार एवं स्वास्थ्य चिकित्सा भी होती है, और रोग निरोधन भी होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। अलसी में निम्न में से क्या पाया जाता है। तो तीनों पाए जाते हैं। बहुत अच्छी होती है अलसी, केवल सर्दियों में लेनी चाहिए, गर्मियों में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गर्म होती है, एलर्जी हो जाती है अगर गर्मी में ले ली जाएगी तो, और इसकी मात्रा भी ज़्यादा ले ली जाएगी तो एलर्जी हो जाती है इसकी।
अल्फ़ा लियोनिक एसिड भी होता है, ओमेगा 3 भी होता है और फैटी एसिड भी होता है। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। मशरूम किस बीमारी से लड़ने में सहायक होती है? तो ये देखिए, आपकी जो मशरूम है ना, तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है आपका कैंसर। अल्फ़ा टॉक्सिन पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? तो वो आपके मूंगफली में पाए जाते हैं। निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में लाइकोपेन पाया जाता है? तो वो पपीता में पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। एलिन नामक यौगिक निम्न में पाया जाता है। तो देखिए, इसमें आंसर जो आपको दे रखा है, तो करेक्ट आंसर है आपका लहसुन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जिंक निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो देखिए, दूध, पनीर, दही, रेड मीट, चना दाल, दाल, मूंगफली, काजू, बादाम, तो सभी में पाया जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर है ना, उपयुक्त सभी। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि संक्रमण से लड़ने के लिए श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिन्हें हम इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं और शॉर्ट में आरबीसी बोलते हैं, और जो दूसरी तरीके की होती है वो होती है आपकी जो है, इसमें देखिए श्वेत आपकी हो गई वाइट ब्लड सेल्स, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में WBC, और ये होती है आपकी लाल रक्त कणिकाएं, तो उसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RBC। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि रेड ब्लड सेल्स का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही वाइट ब्लड सेल्स का भी क्वेश्चन आता है, तो आपको पूरा नाम याद रखना है। तो दो ही तरीके की होती है हमारे शरीर में होती हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि संक्रमण से लड़ने के लिए श्वेत रक्त कणिकाओं के निर्माण में किस विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर जो बी करेक्ट है, विटामिन C की होती है। ठीक है व्यूअर्स, बाकी आप सभी PDF भी चाहते हैं तो 50 रुपीज़ डिपॉजिट करके आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 6396242878, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप ले सकते हैं। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से केवल मैसेज करिएगा, और उसमें जो है लगभग 2000 के आसपास MCQs जो हैं वो मेरे पास कलेक्टेड हैं। बहुत सारे बच्चे लेते हैं, तो आप ले सकते हैं। बाकी वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता लग जाए, और पूरे यूपी के जितने भी बच्चे हैं आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। आप जो सभी स्टूडेंट्स BA के हैं तो BA फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा। BCom के स्टूडेंट्स हैं तो BCom फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा। और माइनर सब्जेक्ट अगर आपको देखने हैं तो माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा। ये इन तीनों प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे ऑल ओवर यूपी के। और फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की प्लेलिस्ट आप देखेंगे शुरू में जो मैंने आपको बताई, तो उसमें आपको लगभग 4000 से ज़्यादा MCQs आपको मिलेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। थैंक यू, वेलकम।